तो हेलो गाइस, अब देखो कॉन्टूर इंटीग्रल पार्ट 5 चल रहा है, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रियल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा दिया था, ठीक है। अब हम लोग उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई 1/1 प्लस a cos थीटा डी थीटा, ओके। और यहाँ पर लिखा है कि a 0 से बड़ा लेस देन 1 है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं, वीडियो वर्किंग में है। हाँ, वीडियो वर्किंग में है, ठीक है ना। अब देखो, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैंने लास्ट टाइम पे जो डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलो देखो कैसे करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले i इक्वल टू, तो 0 से लेकर 2 पाई 1/1 प्लस a cos थीटा डी थीटा। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि यही क्वेश्चन है ना। ये यहाँ पर -1 है, ओके, ये याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था इसको कैसे करना है, कॉन्टूर इंटीग्रेशन में बता, कन्वर्ट इनटू कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ओके। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो 4 पार्ट्स बनाए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। तो देखो, लेट कर रहा है आपको z इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट। देखो एक बार दोबारा से लिख रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों का रिकैप हो जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dz बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन फर्स्ट, ई टू द पावर आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा का क्या होगा, आयोटा। तो dz इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा। तो डी थीटा इज इक्वल्स टू 1/e टू द पावर आयोटा थीटा आयोटा dz। अब 1 आयोटा, अब e टू दी पावर आयोटा थीटा, तो फिर दोबारा से क्या लिखा है, z, तो z लिखा है। तो मैंने आपको बोला था कि डी थीटा की जगह तो आप 1 आयोटा z इंटू डी जेड लिख सकते हैं, और यही बताया था कि e टू दी पावर आयोटा थीटा जो होता है वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा जाता है, और e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और अगर आपको cos थीटा चाहिए तो आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 cos थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये 1/2 इक्वल टू 1/2। अब ई टू द पावर आयोटा थीटा लिखा है z, तो ये z प्लस, और ये आपका z इनवर्स हो जाएगा। तो आपको मैंने बोला था कि cos थीटा की जगह आप ये लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखो z इक्वल टू ऐसा होता है ना, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो r e टू द पावर आयोटा थीटा होता है, ठीक है ना। तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, फिर यहाँ पर r की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो r की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ z जो है वो 1 है, ठीक है ना। मतलब इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, और रेडियस आपकी कितनी है, 1 यूनिट, ओके। एक बार देख लेते कि वीडियो जो है वो क्लियरिटी में है। हाँ, वीडियो क्लियरिटी में है, ओके। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब देखो, ये इस इक्वेशन को आप मान लीजिए n, तो इक्वेशन n बिकम्स इनटू कॉन्टूर इंटीग्रल, तो वो i क्या हो जाएगा, देखो क्लोज इंटीग्रल c, ओके। अब 1/1 प्लस a, अब cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, 1/2 z प्लस z इनवर्स, ठीक है, ये आपने लिखा। और d थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 आयोटा z इंटू डी जेड, तो 1 आयोटा z इंटू डी जेड, ओके। तो i बिकम्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो 2/1, सॉरी इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, 2 + a z प्लस z इनवर्स, और ये 1 आयोटा z इंटू डी जेड। अब कांस्टेंट टर्म 2 और आयोटा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए आप, तो क्या आएगा, देखो 2/आयोटा, और फिर ये क्लोज इंटीग्रल c 1 इसको से मल्टीप्लाई करो इंडिविजुअल टर्म से, तो 2z हो गया, और ये आपका az प्लस, सॉरी az z प्लस z इनवर्स, और ये आपका डी जेड। अब इसको आप और सेपरेट मल्टीप्लीकेशन करो तो देखते हैं क्या आता है।
ओके, तो i बिकम्स 2 बाई आयोटा। ओके, तो अब ये क्लोज इंटीग्रल c नाउ 1/2z प्लस में az स्क्वायर फिर प्लस a। अब देखो z की पावर 1 है और यहाँ पर -1 है, तो 1 -1 जो होगा वो 0 होगा, z की पावर 0 1 हो जाएगा। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि है ना कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर हमेशा क्या करिए 1 बनाइए। अभी देखो एक क्वेश्चन ये भी कराऊंगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर जो है 1 बनाने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब एक्सप्रेशन में कॉम्प्लिकेटेड है वो, मतलब वैसे सॉल्व हो सकता है, आप कॉमन भी लेके आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 बाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल c, अब 1 इसमें a कॉमन आ गया तो a कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा z स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 2 बाई a z प्लस, अब a कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 आ गया। ओके, और ये आपका dz और ये इक्वेशन आप k मानिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो देखो सॉल्विंग मतलब इसके रूट्स निकालने हैं, तो सॉल्विंग मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, 4 स्टेप के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जेड स्क्वायर प्लस 2 बाई ए जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब रूट्स निकालने हैं आपको, रूट्स। तो क्या होगा देखो, d निकालते हैं पहले, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 2 बाई a और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 1 इंटू c कितना है 1, तो ये कितना हो गया 4 बाई a स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो ये कितना हो गया 4 कॉमन 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ओके, हाँ इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो 4 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अगर मैं इसका रूट निकालूँ, देखो रूट निकाल रहा हूँ अगर, क्योंकि यूज होगा ना, तो रूट निकाले तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये तो ऐसे रहेगा 1 माइनस a स्क्वायर बाई a, ठीक है। अब नाउ अब आप z की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस b, ठीक है ना, माइनस b, तो माइनस b कितना है 2 बाई a प्लस अंडर रूट डी, तो d तो आपका आ चुका है अंडर रूट डी, 2 बाई a अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन में आपका 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर 1 है आपका, तो 1 लिख दिया, तो z इक्वल टू माइनस 2 बाई ए प्लस माइनस 2 बाई ए अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 से 2 गेट्स कैंसिल आउट, तो z इक्वल टू माइनस 1 बाई a। ओके, फिर इसको ऐसे लिख दो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बाई a। अब इसके 2 रूट्स बन गए, तो ये क्या हो गया -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बाई a, और एक -1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बाई a, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है, देखो यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है। ओके, तो इसी से पता लगेगा कि इनमें से कौन सा रूट इनसाइड लाई कर रहा है और कौन सा रूट आउटसाइड लाई कर रहा है। देखो समझो, अब a की वैल्यू जो है आपके पास में वो -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अब आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, ठीक है ना, लेट अस सपोज आपने 1/2 लेट कर लिया, तो लेट a इक्वल टू 1/2, तो अब इसमें 1/2 रख के देखो, ठीक है ना, तो देखो क्या आता है, देखो समझना। तो हमें यूज कौन सा होगा इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन यूज होगी ना हमको, तो मैं इसको तो रब नहीं करता। ओके, तो अब देखो मैं a की वैल्यू 1/2 रख रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी देखना, मैं यहां पर कर रहा हूं 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो a की वैल्यू 1/2 रखा है, तो ये क्या हो गया 1/4 अपॉन में 1/2, तो ये कितना हो गया -1 प्लस ये हो गया √3/2 अपॉन में 2, तो ये एलसीएम लोगे तो -2 प्लस √3 अपॉन में, अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 नीचे है और ये 1/2 है, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 माइनस 2, दैट मीन्स √3 होता है 1.73 माइनस 2। ओके, क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये लगभग जो आएगा वो क्या आएगा 1.73, तो ये क्या होगा 19, ये आपका 10 है तो 7 बचा, फिर ये 9 में 7 2.0, तो एक 2.72 माइनस का, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ अब इसमें पुट करके देखो, तो देखो कॉमन सेंस लगाना, अगर आप इसमें पुट भी करोगे a की वैल्यू 1/2, तो एक्चुअली क्या आएगा देखो, यहाँ पर बस माइनस साइन आएगा, इसका मतलब यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो इसका मतलब 1.73 माइनस 2 जो होगा वो आपका होगा -3.14, सॉरी 3.14,
7.73। कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, आपका मॉडुलस ऑफ जेड तो कितना है? 1 है। मतलब आप सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट रेडियस का, तो इसमें से बताओ क्या ये वाला लाई करेगा या ये वाला लाई करेगा? ये वाला तो लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये तो भाई -1 से तो बाहर जाएगा ना। तो इसका मतलब ये वाला आपका आउटसाइड है और ये वाला आपका इनसाइड है। अब आप ये भी तो कह सकते थे क्या कि आप a की वैल्यू 0, बट a की वैल्यू अगर 0 रख दी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर a की वैल्यू माइनस रख दोगे तब भी देख लेना, माइनस रखोगे ना तब भी क्या होगा कि यही वाला इनसाइड आएगा और यही वाला आउटसाइड आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला इनसाइड है और ये वाला आउटसाइड है, ठीक है। अब देखो फंक्शन में कैसे करते थे मैं बता देता हूं आपको। तो i बिकम्स, ये वाले को देखो 2 बाई आयोटा a क्लोज इंटीग्रल c 1 अपॉन z। अब इसको मान लेते अल्फा और इसको मान लेते बीटा, तो ये क्या होगा z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा और ये आपका dz। तो i बिकम्स 2 बाई आयोटा a क्लोज इंटीग्रल। अब आउटसाइड कौन सा है? बीटा वाला, तो इसको ऊपर ले जाइए 1 अपॉन जेड माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस अल्फा और ये आपका dz, ठीक है। तो अब ये जो बना आपका, ये तो आपका फंक्शन बन गया एफ जेड, ओके। और ये 0+1 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? आपके पास में n की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा, ठीक है। और एफ जेड की वैल्यू आपके पास में है 1 अपॉन जेड माइनस बीटा, ओके। अब आपको मैंने ये फॉर्मूला बता ही रखा था, तो देखो ध्यान रखना है। अब n की वैल्यू तो 0 है, तो दैट मीन्स आप पुट कर दो, एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, तो आप बस a की जगह अल्फा पुट कर दो, तो क्या होगा? अल्फा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ओके। तो चलो अब अल्फा माइनस बीटा करो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो इसको तो रब कर देते हैं, ओके। तो एफ अल्फा इज इक्वल्स टू, तो 1 अपॉन अल्फा, अल्फा कितना ये रहा -1 अपॉन a प्लस √1 माइनस a स्क्वायर माइनस, अब बीटा, अब देखो बीटा ये रहा, तो माइनस माइनस बाहर कॉमन आएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 1 प्लस √1 माइनस a स्क्वायर बाई a। तो f ऑफ अल्फा दैट मीन्स a, ओके, इक्वल टू 1 अपॉन, चलो अब देखो समझना है आपको, ये -1/a और ये +1/a तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा 2 इंटू √1 माइनस a स्क्वायर बाई a, तो ये क्या हो गया a अपॉन 2 √1 माइनस a स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आप बस इसमें क्या कर रही है, देखो ये 2 बाई आयोटा a। अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूँ वो समझना है आपको। तो मैंने फॉर्मूला आपको बोलता है f ऑफ n a इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रल f ऑफ z अपॉन z माइनस a की पावर n+1 और ये dz क्लोज इंटीग्रल, ओके। और मैंने आपको बताया था अगर आपको कभी भूल जाओ ना कि 2 पाई आयोटा नीचे आएगा या ऊपर आएगा, तो n जहां पर है तो n कॉरेस्पॉन्डिंग टू n, ओके। तो सामने n है तो इसलिए n वहां पर n फैक्टोरियल ऊपर आएगा। तो अब देखो आपको तो ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो आप ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा 2 पाई आयोटा अपॉन में n फैक्टोरियल, तो n की वैल्यू तो 0 है, तो 0 फैक्टोरियल इनटू f ऑफ a। तो f ऑफ a कितना है आपका? ये वाली वैल्यू आई है, तो a अपॉन 2 √1 माइनस a स्क्वायर, ओके। तो a से गेट्स कैंसिल आउट, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 पाई अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो √1 माइनस a स्क्वायर, दिस द आंसर, ओके। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला भी ट्रिक बताया था कि 2 पाई √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू आपके पास में a है, तब भी आप यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो 2 पाई √1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2 पाई √1 माइनस a स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसका आंसर ये है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो क्वेश्चन ये है आपके पास, तो i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 2 पाई 1 अपॉन 3 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये डी थीटा, ओके। अच्छा देखो एक बात समझना है आपको, ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ और लिखा है कुछ नहीं लिखा।
देखो एक बात यहाँ पर नोट करके लिख लो, ठीक है। देखो ये सारे के सारे 0 से लेकर 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा टाइप का इंटीग्रेशन है, एक्चुअली ये रियल इंटीग्रल है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली एक डेफिनेट इंटीग्रल है और ये रियल इंटीग्रल है, तो आंसर भी क्या आएगा इसका, रियल। तो देखो ध्यान रखना, इफ वी आर सॉल्विंग ए डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना, इफ वी सॉल्व ए डेफिनेट इंटीग्रल, और हम लिख देते हैं रियल इंटीग्रल, क्योंकि क्या पता कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेफिनेट हो क्योंकि लिमिट दे रखी हो, तो रियल इंटीग्रल वी मस्ट ऑब्टेन द रियल वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल, ठीक है ना। इफ वी आर सॉल्विंग an integral by using contour integration and we got real as well as real plus लिख देते हैं imaginary part then we write that integral value is real part। मतलब भाई देखो समझो, मैंने बोला कि इफ वी आर सॉल्विंग ए डेफिनेट इंटीग्रल दैट मींस रियल इंटीग्रल, ये रियल इंटीग्रल है, तो अगर मान के चलो, देखो अभी मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि चलो सपोज करो कि इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो क्या हुआ, रियल भी आ रही है और उसमें आयोटा टर्म भी आ रहा है, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये वाला जो इंटीग्रल है वो तो रियल है ना, तो रियल इंटीग्रेशन की वैल्यू रियल आनी चाहिए, ओके। तो मैंने बोला इफ वी आर सॉल्विंग ए डेफिनेट इंटीग्रल रियल इंटीग्रल वी मस्ट ऑब्टेन द रियल वैल्यू, हमें रियल वैल्यू मिलनी चाहिए of that integral if we are solving an integral by using contour integration and we got real plus imaginary part। अगर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, हमेशा उस इंटीग्रल वैल्यू में रियल पार्ट ही देखेंगे ना कि इमेजिनरी पार्ट देखेंगे। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब तो इसको रब कर देते हैं, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, ओके। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि अभी ये वाला अभी एक क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, तो उसमें पता लगेगा कि आपको दोनों पार्ट आ रहे हैं और उसमें रियल वैल्यू आपको देखनी होगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोगों ने रेजिड्यू थ्योरम नहीं पढ़ी, ठीक है, रेजिड्यू थ्योरम जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को वो उसमें फिर आयोटा आएगा भी नहीं, ठीक है ना, आयोटा के टर्म में। तो आप देखो यहाँ पर सिंपल क्या करो, अब आप डायरेक्ट करो, देखो कॉस थीटा की वैल्यू तो आप क्या लिखते थे 1/2 जेड प्लस जेड इनवर्स, और आप जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आप क्या लिखते थे 1/2 आयोटा जेड प्लस जेड, सॉरी माइनस आता था, ओके। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, इसमें सॉल्व करो तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल सी, अब 1/3 माइनस 2 और एक कॉस थीटा की जगह 1/2 जेड प्लस जेड इनवर्स, फिर ये आपका साइन थीटा की जगह 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड इनवर्स, और ये आपका 1 आयोटा जेड इंटू डी जेड, क्योंकि आप अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डी थीटा जो आएगा 1 आयोटा जेड इंटू डी जेड आता है, ठीक है, ओके। और मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो 1 है, तो आई बिकम्स क्लोज इंटीग्रल सी 1/3, ये कैंसिल हो गया तो माइनस जेड प्लस जेड इनवर्स प्लस 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड इनवर्स, और ये 1 आयोटा जेड इंटू डी जेड। अब देखो समझो, अब आप इसको सिंपल सॉल्व करिए, कैसे एलसीएम लेके, तो देखो समझना, ये 2 आयोटा ऊपर आ गया, एलसीएम लेके आएगा ऊपर, ठीक है ना, तो ये 2 3 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा जेड प्लस जेड इनवर्स, फिर जेड माइनस जेड इनवर्स, और ये 1 आयोटा जेड इंटू डी जेड। अब आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो आपके पास आई बिकम्स 2 कॉमन ले लो क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर निकल सकता है इंटीग्रेशन से, क्लोज इंटीग्रल सी, और 1 अब ये 6 आयोटा ये इधर मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस 2 आयोटा जेड, फिर ये आपका हो जाएगा, देखो समझो आप इसको जेड को सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले तो,
तो ज़्यादा ईजी होगा। तो ये जेड हो गया, अब ये आपने जेड से मल्टीप्लाई किया और ये जेड प्लस जेड इनवर्स तो ऐसे ही रहने दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, जेड जेड प्लस जेड, सॉरी ये माइनस है, ओके, और ये आपका डी जेड। अब आप इसको सेपरेट मल्टीप्लाई करो ढंग से, तो आई बिकम्स क्लोज इंटीग्रल सी, और ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये आपका हो गया 1/6 आयोटा जेड। अब आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, देखो जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास -2 आयोटा जेड स्क्वायर, और फिर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 आयोटा, क्योंकि देखो जेड इंटू जेड इनवर्स जो होगा वो 1 हो जाएगा, और फिर ये आपका हो गया जेड स्क्वायर, और ये आपके पास में क्या हो गया -1, ओके, और ये आपका डी जेड। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा कॉमन, देखो 1/, अब जेड के साथ जेड कॉमन आ रहा है, नहीं इसको और इसको एक साथ रखिए, तो क्या आएगा, देखो जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 - 2 आयोटा जेड स्क्वायर, और ये आपके पास में 6 आयोटा जेड, और ये आपके पास में -1 या प्लस ऐसे लिख लो, -1 - 2 आयोटा, और ये आपका डी जेड, ठीक है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ओके, और इसको मैं आई लिख सकता, ऐसे लिखो, छोड़ो ये I1 लिख लिया, बस आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। I1 क्या है यहाँ पर, बस ये देख लो, तो ये क्या है 1/ क्लोज इंटीग्रल सी 1 - 2 आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 6 आयोटा जेड प्लस -1 - 2 आयोटा डी जेड, ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने तो आपको ये बताया था कि जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 बनाना होता है, तो अब आप यहाँ पर 1 - 2 आयोटा, या तो आप कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज आप अगर कॉमन भी नहीं ले रहे तो देखते सॉल्व करके देखते हैं तो क्या होता है भाई। आप जैसे लेटे सपोज 2 रूट्स आएंगे ना अल्फा बीटा, तो आप जेड माइनस अल्फा लिख देना और जेड माइनस बीटा लिख देना, बस इतनी बात तो होती है, ठीक है। तो वीडियो वर्किंग में है ना, तो अब देखिए आप, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, सॉल्व करते हैं इसको, और ये इक्वेशन को आप के मान लीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन के मतलब रूट्स के लिए, सॉल्विंग फॉर रूट्स, तो क्या है 1 - 2 आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 6 आयोटा जेड माइनस, यानी ऐसे लिख लो -2 आयोटा इक्वल टू 0, तो डी लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा बी स्क्वायर, तो ये 6 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 - 2 आयोटा, और सी कितना है ये रहा, देखो माइनस कॉमन लेके प्लस बना लो, और ये 1 + 2 आयोटा हो गया। हाँ मेरे भाई, तो देखो डी इक्वल टू ये 36 आयोटा स्क्वायर, और ये 4, और ये आपस में बहन भाई है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस उसी की ज़रूरत थी, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इन वीडियो को। तो आई स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर -1 होता है -36, और ये आपका 4, ओके। अब ये आपका हो गया 1 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो +4 हो गया, ओके। तो -36 प्लस ये हो गया 4 × 5, तो ये कितना हो गया -36 + 25, ओके। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, है ना, सॉरी 20 आएगा ना, तो ये -16 डी, तो रूट डी कितना हो जाएगा √ -16, तो ये क्या हो गया आयोटा 4, मतलब 4 आयोटा। अब आप z लिखेंगे, z इक्वल टू -b, तो -b, b कितना है आपके पास में, ये 6 आयोटा, तो 6 आयोटा प्लस माइनस √d, तो √d तो आपके पास 4 आयोटा आ गया, अपॉन में 2 इंटू a कितना है आपका 1 - 2 आयोटा, तो 1 - 2 आयोटा, ओके मेरे भाई। तो z इक्वल टू -6 आयोटा प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन में ये आपका हो गया 1 - 2 आयोटा, ओके। अब देखो इसमें से क्या करो आप, सबसे पहले 2 कॉमन ले लीजिए, क्या कर लीजिए 2 कॉमन लीजिए, तो क्या होगा देखो काट दो, तो 2 और ये 3, तो ये -3 आयोटा प्लस -2 आयोटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा। अब इसके 2 रूट्स बनेंगे, तो हाँ इसकी वैल्यू भी अब ज़रूरत नहीं है, हमें ध्यान रखना है। तो ये देखो z इक्वल टू -3 आयोटा प्लस
माइनस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखो क्या आएगा, देखो माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा, और एक माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये तो आपका हो गया माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसका वो लोगे तो आप रैशनलाइजिंग तो माइनस प्लस हो गया, और ये आपका प्लस 2 आयोटा, तो ये क्या हो गया माइनस आयोटा, फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2 अपॉन, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2 माइनस आयोटा अपॉन, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये आपका ये हो गया 5, ये 2 माइनस आयोटा अपॉन 5 आ गया। अब ये देखते हैं कितना आएगा। ओके, तो ये देख लेते हैं मेरे भाई, तो ये माइनस 5 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा, तो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा, तो आपके पास माइनस 5 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में ये आपका फिर 5 आ जाएगा, कट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई माइनस आयोटा प्लस 2, तो 2 माइनस आयोटा। ओके, तो आपके पास में 2 रूट्स आ गए। तो अब देखो इसको आप क्या करेंगे, अब चेंज कर लेंगे, देखो समझना आप, इसको आप क्या करेंगे, तो इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, तो आप z माइनस अल्फा लिख सकते हो और z माइनस बीटा लिख सकते हैं। ओके, और देखेंगे अभी कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है। तो आपके पास I1 इजिकल्स टू क्लोज इंटीग्रल c 1 अपॉन z माइनस अल्फा कितना है आपके पास में, ये रहा। ओके, चलो बाद में लिखेंगे आप। ओके, पहले ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा आपके पास में आउटसाइडर कौन सा आपके इनसाइडर। देखो मॉडुलस ऑफ z जो है वो 1 है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट रेडियस का। तो मुझे एक बात बताओ, 2 तो रियल पार्ट है, 2 रियल पार्ट बाहर ही चला गया, अरे हाँ है ना, और -1 नीचे है, तो इसका मतलब ये तो आपका आउटसाइड लाई कर रहा है। ओके, और यहां पर देखो 2/5, ये 2/5 माइनस 1/5 आयोटा है, मतलब 2/5 जो लगभग होगा 0.4, तो 0.4 तो यहाँ आ जाएगा, और 1/5 का मतलब होता है 0.25, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो कभी भी 1 से बाहर नहीं जाएगा, तो ये कहीं यहाँ लाई कर जाएगा, z इक्वल टू अल्फा वाला, और z इक्वल टू बीटा वाला आउटसाइड है। तो ये आपके पास में इनसाइड आ गया और ये वाला आपके पास में आउटसाइड आ गया। अब सिंपल सॉल्व हो गया। तो आप क्या करेंगे, अब सिंपल मेरे भाई, I1 इजिकल्स टू क्लोज इंटीग्रल c, कौन सा बाहर आया था, ये वाला, तो इसको बाहर लेना है और इसको क्या माना था बीटा। तो आप क्या होगा 1 अपॉन z माइनस बीटा, इसको आप शिफ्ट करेंगे ऊपर, और ये z माइनस अल्फा और ये dz। ओके, अब मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया था, ये आपके पास में fz हो गया, और ये 0 + 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू आपके पास में 0, a की वैल्यू आपके पास में अल्फा, और fz की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1 अपॉन z माइनस बीटा। और आपको अब ये पता होना चाहिए क्या, कि आपको एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्मूले में, तो आप बस एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करेंगे, तो आप क्या करो पुट कर दो, तो क्या होगा f ऑफ a मतलब अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो बस अल्फा माइनस बीटा करके देखो कितना आता है। तो f ऑफ अल्फा रखा, अब अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा कितना है ये रहा, तो क्या होगा 2/5 माइनस 1/5 आयोटा माइनस बीटा, बीटा कितना ये रहा, तो ये 2 और ये प्लस आयोटा हो गया, तो ये कितना हो गया, देखो 1 अपॉन इसको 2/5 माइनस 2, फिर ये आपका माइनस 1/5 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये क्या हो गया 1/, तो ये हो गया आपके पास में माइनस 8/5, और ये आपके पास में हो गया प्लस 4/5। ओके, आयोटा, तो 5 ऊपर गया, तो ये क्या हो गया -8 + 4 आयोटा। ओके, अब इसका एल्स वो भी ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 4 कॉमन आ गया, तो -2 + आयोटा। इसको अब आप क्या करो, वो कर लो रैशनलाइजिंग, तो ये -2 माइनस आयोटा, और ये -2 माइनस आयोटा। ओके, या मैं ऐसा करता हूँ, छोड़ो अभी इसको ऐसे रहने दो। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बस अब आपके पास में इंटीग्रल वैल्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो समझना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास में क्या 2 आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल, तो n तो आपका 0 है, तो 0 फैक्टोरियल इनटू, ऐसे लिखते हैं ना f ऑफ n a, तो 2 आयोटा अपॉन 0 फैक्टर 1 होता है, और f ऑफ n a का मतलब क्या, एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना था, एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना था, इसकी वैल्यू ये आई थी,
तो क्या करना है 5/4 और ये नीचे आएगा -2 प्लस आयोटा। ओके, ये आपके पास में हो गया I1। अब आपके पास I कितना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो I कितना है 2I1, तो 2 इंटू I1 कितना है 2 पाई आयोटा इंटू 5 अपॉन में 4 - 2 प्लस आयोटा। तो 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 5 पाई आयोटा अपॉन -2 प्लस आयोटा। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, इतनी बात आप तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसका रैशनलाइजिंग करें तो क्या आएगा, देखो 4 पाई 5 पाई आयोटा -2 प्लस आयोटा, तो ये क्या हो गया -2 माइनस आयोटा अपॉन -2 माइनस आयोटा, तो ये क्या हो गया 5 पाई आयोटा, माइनस कॉमन लिया तो 2 प्लस आयोटा हो गया, और अब देखो ये क्या हो गया -2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये -5 पाई आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन ये हो गया 4 और ये आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो गया ये, तो ये क्या हो गया -5 पाई आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन 5 कैंसिल हो गया, तो -पाई आयोटा 2 प्लस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 पाई आयोटा माइनस के साथ में, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -पाई आयोटा स्क्वायर, तो -2 पाई आयोटा माइनस पाई आयोटा स्क्वायर के लिए -1 होती है, तो -2 पाई आयोटा प्लस पाई। अब देखो बात को समझना, अब देखो इसी क्वेश्चन में अभी मैंने जो लिखवाया था कि अब अगर इस इंटीग्रेशन को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मतलब कॉन्टूर इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट भी आ रहा है और इसका इमेजिनरी पार्ट, बट इस इंटीग्रल वैल्यू की वैल्यू जो होगी वो हमेशा रियल होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है वो रियल इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसकी वैल्यू जो आई है, इसकी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है पाई -2 पाई आयोटा, तो अब रियल वैल्यू ऑफ आई, तो रियल वैल्यू कितनी है आपके पास में पाई, तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी वो कितना आएगा पाई आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन और करा रहे हैं हम लोग। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। I = 0 से लेकर 2 पाई 1/5 - 3 साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर डी थीटा = 5 पाई/32। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो बेसिक वही कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों को और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1/2 आयोटा और ये आपके पास में z - z इनवर्स, और आपके पास z = e⁻ आयोटा थीटा है, तो डी थीटा जो होता है 1/ आयोटा z × dz। ओके, चलो I बिकम्स, तो क्या होगा क्लोज इंटीग्रल c 1/5 - 3 और साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1/2 आयोटा z - z इनवर्स और इसका होल स्क्वायर और ये 1/ आयोटा z × dz। तो I बिकम्स क्लोज इंटीग्रल c 1/, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 10 आयोटा -3 ओके z - z इनवर्स और इसका होल स्क्वायर और ये 2 आयोटा का स्क्वायर ऊपर लिया हो पहले, तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर और ये 1/ आयोटा z × dz। ठीक है मेरे भाई, तो I = क्लोज इंटीग्रल c 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 तो -4/10 आयोटा, ठीक है, -3 z - z इनवर्स और इसका होल स्क्वायर और ये 1/ आयोटा z × dz। ओके, अब -4/, आयोटा तो कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है क्योंकि वो -4 आयोटा बाहर निकाल लिया, क्लोज इंटीग्रल c और ये 1/10 आयोटा -3 z - z इनवर्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 1/z ×
डी जेड। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या होगा, देखो आई बिकम्स -4/i क्लोज इंटीग्रल सी। ठीक है, अब आप क्या करिए, सिंपल क्या करिए, आप इसको ओपन करिए, तो स्क्वायर है और ये आपका, ठीक है, तो 1/, तो 10i का होल स्क्वायर, ओके, फिर प्लस -3 जेड माइनस जेड इनवर्स और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो सॉरी माइनस है ना, तो माइनस है यहाँ पर, फिर -2 इंटू ए 10i इंटू बी -3 जेड माइनस जेड इनवर्स, ओके, इसका ये होल स्क्वायर, और जेड तो है ही आपका 1/z इंटू डी जेड। ठीक है, तो i बिकम्स -4/i, ओके। ये एक तरीके से काम करे इसको। अरे यार ऐसे मत करो, एक समझदारी का परिचय क्या करो, जेड इनवर्स को नीचे कर दीजिए तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो i इक्वल्स टू, ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं होगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा और इजीली हो जाएगा। देखो क्योंकि जेड से जेड कटने का दिख रहा है मुझे, 4/i क्लोज इंटीग्रल। अब यहाँ देखना 1/10i -3, अब यहाँ देखना z माइनस 1/z और इसका होल स्क्वायर लिखा है, और ये 1/z इंटू डी जेड। तो i बिकम्स -4/i क्लोज इंटीग्रल c, और ये आपका अभी देखो 10i माइनस, ये आप एलसीएम लेंगे तो देखो 3, ये आपका z स्क्वायर -1/z, और ये इसका होल स्क्वायर, और ये 1/z और ये dz। अब इसका फिर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो -4/i क्लोज इंटीग्रल 1/, यहाँ पर आ जाएगा 10i z माइनस 3z स्क्वायर -1/z और इसका होल स्क्वायर, और ये 1/z इंटू डी जेड। अब z ऊपर लेके जाएंगे तो देखो स्क्वायर है तो ये ऊपर z स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -4/i क्लोज इंटीग्रल 1/10i z, ओके, -3z स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और ये आपका z स्क्वायर, और ये 1/z इंटू डी जेड। जेड स्क्वायर से जेड कैंसिल हो गया, ओके, एक जेड बचा। तो अब देखो i इक्वल्स टू -4/i क्लोज इंटीग्रल c z अपॉन 10i z प्लस -3z स्क्वायर, और ये +3 और इसका होल स्क्वायर, और ये आपके पास dz। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक, ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब आप क्या करो, इसका रूट निकाल लो पहले फटाफट से, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो मेरे भाई देखो इस इक्वेशन को आप n मान लीजिए, ओके। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। सॉल्विंग क्या, 10i z माइनस, देखो गलती तो नहीं की ना कहीं भी, हाँ नहीं की, तो -3z स्क्वायर और ये +3 इक्वल टू 0। तो आप ऐसा कर लो, सबसे पहले देखो एक समझदारी का और परिचय दो, या करे नहीं करे, रहने देते यार, छोड़ो ना, वैसे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया, -3z स्क्वायर फिर 10i z, क्योंकि देखो मैंने बोला ना कि जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना होता है, तो आप तो -3 है ना, तो उसको 1 बनाना पड़ेगा ना। बट मैं चाह रहा हूँ कि चलो ऐसे सिंपल z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा टाइप का लिख देंगे, और ये +3 इक्वल टू 0, ओके। तो a कितना है यहाँ पर -3, b कितना है आपका 10i और c कितना है आपका 3। तो d निकालो पहले, b स्क्वायर -4ac, तो b कितना है 10i का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है -3 इंटू c कितना है 3। तो ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 i स्क्वायर प्लस हो गया 4 या 12 12 या 36, तो क्या हो गया -100, क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है, +36। तो कितना हो गया मेरे भाई -64, और इसका रूट निकालोगे तो क्या हो गया -8i, सॉरी बस 8i। अब आप z लिखेंगे तो -b, तो -b कितना है आपके पास में 10i प्लस माइनस √d, तो 8i अपॉन 2 इंटू a कितना है मेरे भाई -3। तो ये क्या हो गया -10i प्लस -8i अपॉन में -6,
अब आपके पास में 2 रूट आ चुके हैं, इसको यहीं पे हमें चाहिए तो इसको तो रब कर देते हैं हम लोग। हाँ बस इतना। तो अब इसके पास में z इक्वल टू, तो अब हमारे पास 2 रूट्स आ चुके हैं, कौन कौन से, देखो पहला -10 आयोटा प्लस 8 आयोटा बाई -6, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में -2 आयोटा बाई -6, तो ये कैंसिल हो गया, तो आयोटा बाई 3। और एक आ गया आपके पास में -10 आयोटा -8 आयोटा बाई -6, तो कितना हो गया मेरे भाई -18 आयोटा बाई -6, तो माइनस से माइनस कर दिया, 6 3 18, तो आपके पास में 3। अब देखो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट रेडियस का। अब z इक्वल टू 3 आयोटा तो कहीं ऊपर लाई करेगा ना, तो ये तो आपके पास आउटसाइड आ गया। और आयोटा 1/3 आयोटा, तो 1/3 आयोटा कहीं यहां पर लाई करेगा, तो ये आपके पास इनसाइड हो गया। इसको आप अल्फा मान लो, इसको आप बीटा मान लीजिए। तो अब देखो इसी को क्या लिख रहे हैं, देखो इक्वेशन n बिकम्स, तो n क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो i इज इक्वल्स टू -4 आयोटा क्लोज इंटीग्रल z अपॉन, इसकी जगह z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा और इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर, और ये आपके पास में dz। तो अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप ये देखिए आउटसाइड कौन सा लाई कर रहा है, ये वाला, तो इसको आप लेके चलिए ऊपर। तो fz में बनाना है आप लोगों को, तो क्लोज इंटीग्रल देखो, अगर ये आपको बनाना ना है तो आप लोग क्या करो, पहली दूसरी तीसरी वीडियो देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका बाहर लाई कर रहा है बीटा, तो इसको आप ऊपर ले जाइए, तो z अपॉन z माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में z माइनस अल्फा 2 dz। तो आपके पास में ये, तो आपके पास में क्या बना fz, और अब ये 2 लिखा है तो क्या लिखेंगे 1 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, ओके, और a की जगह अल्फा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आपके पास में तो आप सबसे पहले, अब आपको n के लिए 1 आई है तो एक बार डेरिवेटिव करना है fz का। तो fz आपके पास में कितना लिखा है, z अपॉन z माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कर दो एक बार, तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो इसका 4 हो जाएगा, और नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव 1 माइनस z सेम, अब इसका डेरिवेटिव 2z माइनस बीटा, तो ये क्या आ गया f(1) z माइनस बीटा कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, फिर ये z माइनस बीटा, ओके, माइनस 2z अपॉन में z माइनस बीटा की पावर 4, तो f(1) z इज इक्वल्स टू, अब एक बार कैंसिल हो गया तो 3 बचा, अब ये क्या लिखेंगे, तो -z माइनस बीटा अपॉन z माइनस बीटा की पावर 3, तो माइनस कॉमन आ गया, z प्लस बीटा अपॉन z माइनस बीटा का क्यूब। अब आपको a पर रखना है, अल्फा रखना है, तो अल्फा आपके पास में कितना है आयोटा बाई 3, तो आप बस आयोटा बाई 3 रख दीजिए इसमें, तो माइनस आयोटा बाई 3 प्लस, अब बीटा तो आपके पास कितना है 3 आयोटा अपॉन आयोटा बाई 3 माइनस 3 आयोटा, और इसका क्यूब है ये, ओके। और क्या रिक्वायरमेंट है, हाँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी मेरे भाई, तो अब तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, तो चलो इतना तो याद हो ही गया, ठीक है मेरे भाई। तो f(1) आयोटा बाई 3, ओके। तो अब देखिए माइनस, अब ये आ जाएगा आपके पास में आयोटा प्लस 9 आयोटा बाई 3 अपॉन, ये आपके पास में होगा आयोटा माइनस 9 आयोटा बाई 3, और इसका क्यूब हो गया, तो माइनस ये आपका हो गया 10 आयोटा बाई 3, और ये ऊपर चला गया तो 3 का क्यूब अपॉन आयोटा, तो ये -8 आयोटा का क्यूब है, ये कट गया, 2 बार बचा। अब एक माइनस माइनस, क्योंकि क्यूब है तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 10 आयोटा इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 8 गुना 8 गुना 8 आयोटा क्यूब, ठीक है। तो 10 आयोटा इंटू 9 बाई 8 64 ऐसे लिख दो, इंटू 8 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा क्यूब जो होगा, देखो आयोटा स्क्वायर -1, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 90 अपॉन 64 इंटू 8, ओके।
तो इसकी वैल्यू आप आ चुकी है। अब आप क्या करिए, सिंपल क्या करिए, -4/i इंटू, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कैसे निकालते, 2 i अपॉन n फैक्टोरियल। तो n कितना है 1, तो 1 फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एल्फा। तो इस पे ये रहा आपकी वैल्यू कितनी है, -90/64 इंटू 8। ओके, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और ये आपका 8 कट गया, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये 90π/64। ओके, तो अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 32, और ये आपके पास में 45, तो 45/32। ओके, और ये कितना आंसर आ रहा था इसका, आना भी कितना चाहिए था, एक बार चेक कर लेते हैं, हमने निकाला था एक, ये कितना था, 5π/32, 5π/32 आ रहा है। तो 4 इसकी वैल्यू हमने गलती कर दी क्या, z अपॉन, कोई गलती तो नहीं करी हमने, 45π/32, 2π आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ n। तो एफ ऑफ n आपका -90/64 इंटू 8 आ रहा है। लेट मी चेक, रूट सही आ रहे हैं, -90/64, हाँ, जैसे कि 45 2 से, और ये आपका 4, तो ये -45/4 इंटू 64, ये भी आपका सही आ रहा है आपके पास में। तो 2π आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू, सही है, क्या दिक्कत थी। और ये आपको 4 आयोटा बाई 9 से मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाया। देखो एक बात, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करेंगे, देखो मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं डिलीट करके वीडियोस जो है वो दोबारा से बना सकता था, बट ऐसा नहीं करना हम लोगों को। यहाँ पर हमें सीखना है, ठीक है। तो सीखने के पर्पज़ से हम आए हैं, तो हमारे देखो कैलकुलेशन जो है ना उसमें गलती हो सकती है और कॉन्सेप्ट में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ तक मेरा सही आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करेंगे कि गलती कहाँ हुई है, ठीक है ना। ओनली अलजेब्रा की गलती हुई होगी, ठीक है ना। तो उसको आप देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों का तरीका यही होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।